हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:वर्गमूल 3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। विकल्प ए है 30 डिग्री, विकल्प बी है 45 डिग्री, विकल्प सी है 60 डिग्री और विकल्प डी है 90 डिग्री। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हमें दिया गया है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, तो यहाँ पर यह मान लेते हैं कि यह कोई एक छड़ है और इसकी लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात हमें दिया गया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं यह कि यह इसकी छाया है। तो जो ऊर्ध्वाधर छड़ का ऊपरी सिरा है उसको यदि हम इस छाया के एक सिरे से मिला देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक कोण बनेगा। हमें उस कोण का मान निकालना है क्योंकि यह जो कोण है वह क्या है, उन्नयन कोण है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई एक सूर्य है जिसका हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रकाश है वो यहाँ तक तो आएगा सूर्य का, परंतु इससे आगे नहीं जाएगा। तो जो उन्नयन कोण है वो यहीं से बनेगा और जितने डिग्री का बनेगा वह हमें ज्ञात करना है। तो अनुपात दे रखा है 1:वर्गमूल 3। और जैसा कि हम जानते हैं इसे नाम देंगे ए बी सी और यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री है। तो त्रिकोणमिति अनुपात से त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर हमें ज्ञात करना है। हमें मान दिया गया है आधार और लंब का, और हम जानते हैं आधार व लंब का जो संबंध है वह किस में पाया जाता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे, माफ कीजिए, लंब बट्टा आधार। तो हमारे पास लंब का मान है टेन थीटा बराबर 1/आधार का मान है वर्गमूल 3। और 1/वर्गमूल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/वर्गमूल 3 को हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। चूंकि यहाँ पर दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हैं तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अतः हमारी जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री सूर्य का उन्नयन कोण है। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए से मिलान करता है तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।